स्वागत है बच्चों आप सभी लोगों का। और हम पढ़ रहे थे होम का टैब। इसमें मैंने बेसिक से फॉर्मूले आपके साथ शेयर करे थे, जिनमें हमने जोड़ घटा गुणा भाग यानी ये सम के बारे में जाना था। और सम आपके चार काम करने का काम करता है: जोड़ने का, घटाने का, गुणा करने का और भाग करने का। साथ साथ हमने औसत को जानने की कोशिश करी थी। औसत का मतलब हो गया एवरेज आपका निकालना। औसत कैसे होगा? इसमें सब जो टोटल होता है, टोटल को डिवाइड करते हैं। जितने भी आपके पास काउंट के नंबर थे, आप काउंट कर सकते हैं नंबरों को। सबसे बड़ा नंबर और सबसे छोटा नंबर देख सकते हैं। ये पुरानी क्लास आपके पास थी। आज हम इसी क्रम को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, तो मेरे पास फिल से रिलेटेड ऑप्शन आते हैं। इसका नाम हो गया फिल। बहुत सारे ऑप्शन है। अच्छा, जनरली जो है डाउन लिखा है, राइट लिखा है, अप लिखा है, लेफ्ट लिखा है। ये सारे ऑप्शन कुछ इस तरीके से काम करते हैं। अगर मैंने कहीं पे कोई मैनुअली नंबर लिखा हुआ, मैं चाहता हूं कि इसी नंबर को नीचे की तरफ लिया हूं, ऐसे एडिट हो, तो आपके पास एक छोटा सा प्लगइन यहाँ पे होता है। आप ड्रैग करते हैं चीज़ों को, तो इस चीज़ को हम डाउन कहते हैं। तो डाउन में यही पूरी सीरीज आ गई। अरे मुझे ये राइट की तरफ ले जाना है, तो आप इन चीज़ों को राइट की तरफ भी मूव कर सकते हो, तो राइट की तरफ भी मूव हो गया। यही चीज़ अगर ऊपर ले जाना चाहते हैं तो ये आपका अप वाला हो गया। यही चीज़ अगर आप लेफ्ट में ले जाना चाहते हैं तो खींच के लेफ्ट में कर लो। तो जो ये प्रोसेस मैं मैनुअली कर रहा हूँ, इसने कहा देखो अब ये काम आपको मैनुअली नहीं करना, फंक्शन की मदद से करना। तो यहाँ भी मैं कोई नंबर ऐसे ही लिख लेता हूँ। करूँगा कैसे काम? ये भी आपका सेलेक्टेड होना चाहिए। और कहाँ तक आपको चीज़ें चाहिए, आप ड्रैग नहीं करना है। पहले केस में आप चीज़ों को ड्रैग कर रहे थे, इसने कहा अब इनको सेलेक्ट करना है आपको। ठीक है जी, मैंने सेलेक्ट कर लिया। फिर अब आपको यहीं फिल में जाना पड़ेगा और आपको ध्यान करना पड़ेगा। आप चाहते डाउन की तरफ है, तो आपने डाउन में क्लिक करा तो इसने ये चीज़ें डाउन भी कर ली। अरे मुझे ये राइट में चाहिए, तो इसे भी सिलेक्ट करो और साथ में कहाँ तक चाहिए, यहीं पे आप राइट का फ्रेम चूज कर लो, तो राइट की तरफ हो गया। यही चीज़ आपको ऊपर की तरफ चाहिए, तो आपने यहाँ पे क्लिक करा और यही चीज़ आपके आपकी तरफ होगी। यही चीज़ें आपको लेफ्ट में चाहिए, तो आपने लेफ्ट में सेलेक्ट कर दिया और यही चीज़ें आपकी लेफ्ट की तरफ आएगी। तो देखो ना, दोनों तरीकों में से मुझे आसान जो तरीका लगता है वो ये वाला है। इसमें आपको देखो इस वाली स्टाइल में ऐसे सेलेक्ट करना था, तो इसने कहा बेहतर तो यही है आप इसको ड्रैग कर लो। तो ड्रैग करना ज़्यादा आसान है। पहले देखो आप सिलेक्ट करेंगे, फिर यहाँ जाएंगे, फिर ढूंढा खोज करेंगे कि राइट है, लेफ्ट है या डाउन है। तो आपने सजेस्ट किया डाउन है, तो इतनी चीज़ों पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो बेहतर तरीका, अगर ये काम आपके पास होता है, तो ये वाला ऑप्शन आपको ज़्यादा बेहतर काम करता है कि आप सीधे चीज़ों को ड्रैग कर लो। ठीक है, इतनी चीज़ें समझने के बाद थोड़ा आगे आते हैं। तो मेरे पास एक नया ऑप्शन है क्रॉस वर्कशीट का। जनरली ये ऑप्शन मुझे हमेशा हाइड दिखता है। अच्छा, ये ऑन तब होता है जब आपके पास पहली बात तो कोई टेबल बनी हो, साथ साथ उस टेबल में तीन चीज़ें आपकी हो रही हो। मैं यहाँ पे एक डेटा बना लेता हूँ जिसमें मैंने सीरियल नंबर लिखा और कुछ नंबर इस तरीके से इंडिकेट करते हैं। एक टेबल सी मैंने यहाँ पे बना दी। इसके अंदर मैं सीरियल नंबर कुछ इस तरीके से लिख देता हूँ। और सिर्फ टेबल बनानी है, आपको जानना है चीज़ों के बारे में, तो इसीलिए डेटा को कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं देता हूँ। इस तरह के कुछ भी कंटेंट बना लेता हूँ और इसको मैं आउटसाइड बॉर्डर भी दे देता हूँ, यानी एक फॉर्मेटिंग इसकी बना रहा हूँ। आउटसाइड में ऑल मैंने बॉर्डर लगा दी। साथ साथ जो मेरे ये टाइटल थे उनका कलर भी चेंज कर लेता हूँ। जो कलर आपको ज़्यादा अच्छा लगता है आप उसको बना सकते हैं। ब्लैक बना लेता हूँ और टेक्स्ट का कलर बना दिया वाइट। अब मेरे पास ये एक फॉर्मेटिंग मैंने यहाँ पे तैयार करी। इसने कहा देखो जी ऐसा ही आपको किसी दूसरे सेल में भी डालना है। तो आपने कहा बड़ी बात क्या है, इसको सेलेक्ट कर लो, कॉपी पेस्ट करके दूसरे में डाल दो। इसने कहा ठीक है, आप नॉर्मली ऐसा कर सकते हो। तो देखो अगर आपने इसे सेलेक्ट करा है, आप इसमें डालना चाहते हो, तो अब ये ऑप्शन खुल गया? नहीं नहीं, अभी भी नहीं खुला। खुलेगा कब, ये जरूर ध्यान देना, क्योंकि आपका सेलेक्टेड ये है और इस मैटर को आप इसमें डालना चाहते हो। तो आपने कीबोर्ड से कंट्रोल बटन दबाए रखना है और इस सीट पे क्लिक कर देना। अब दोनों सेलेक्टेड हो गई। अगर दोनों सेलेक्टेड नहीं होंगे तो ये चीज़ों को समझ नहीं पाता और इस ऑप्शन को ऑन नहीं करता। अब के लिए मुझे देखने को मिलता है ये ऑप्शन ऑन हो गया। ओके जो ये करता हूँ तो यहाँ मुझे तीन चीज़ें दिखाई देती है फिल में। ऑल करेंगे तो सब कुछ आ जाएगा, कंटेंट भी है और फॉर्मेटिंग भी है। अभी के लिए मैंने ऑल वाले रेडियो बटन पे ओके करा है। अब देखता हूँ कि इस सीट में तो सिर्फ आपका यही था, इस सीट में भी देखता हूँ तो इसमें भी यही है, इस सीट में भी चीज़ें यही है और इस सीट में भी यही है। मैंने कहा देखो जी अब एक काम करो, आप ये जो डेटा है इसको इस सीट में डाल दो, ये सेलेक्ट कर ले। अब क्या डेटा आपको चाहिए? मैंने कहा देखो अब के केस में मुझे सिर्फ और सिर्फ कंटेंट चाहिए। इसने कहा ओके ठीक है। इसमें ऑल सीट आपको प्रोवाइड करा दी, इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको कंटेंट मिला, कोई आउटलाइन नहीं मिली। अब आपने कहा देखो जी इस सीट का जो मैटर है इस सीट में डाल दो। पर अब की बारी में मुझे, जैसे आप कॉपी पेस्ट कर रहे थे, सिर्फ मुझे फॉर्मेटिंग चाहिए।
तो आप ओके करेंगे तो अब मुझे यही चीज़ें नज़र आती हैं। इसमें आपको ऑल डेटा दिखाई देता है, इसमें सिर्फ आपको कंटेंट नज़र आएगा, फॉर्मेटिंग नहीं आएगी, और इस वाले सेक्शन में सिर्फ आपको फॉर्मेटिंग नज़र आएगी, कंटेंट नज़र नहीं आएगा। तो ये काम करता है आपका अक्रॉस वर्कशीट वाला ऑप्शन। अब बारी सीरीज की आती है। जनरली जब आप काम करते हैं तो आपने गौर भी करा होगा, आपने यहाँ से 1 लिखा, नीचे की तरफ ड्रैग करा, और हमेशा क्या करते हैं, यहाँ क्लिक करने के बाद यहाँ चले जाते हैं फिल सीरीज। ऑप्शन कैसे दिया है, फिल का सीरीज है, इस ऑप्शन को हम फिल कहते हैं। और इसी फिल के अंदर आपका जो ऑप्शन आता है वो है सीरीज वाला, इसीलिए इसने फिल सीरीज कही है। आपने कहा इसको हम कैसे भरते थे, क्लिक करा अपने आप भर जाता था। मैंने कहा ओरिजिनल ऑप्शन यहीं से आता है इसका, तो यहीं से करके बताओ। यहाँ 1 लिया, धीरे धीरे नीचे खींचा, 1 1 है। अब की बारी में मैं यहाँ से नहीं कर रहा हूँ, मैं फिल में गया और फिल के सीरीज में चले गया। बहुत सारे ऑप्शन है आपके पास। पहले तो आपको ये जानना, एक्सेल समझदार तो है, एक्सेल ने समझ लिया आप कॉलम में काम करना चाहते हो, तो मैंने कॉलम सेलेक्ट कर लिया। हो सकता है आप वो समझ ना पाए तो आप रो को भी सेलेक्ट कर सकते हो, पर जनरली ये आपकी रो नहीं है, रो ऐसे में आपके पास होती। तो इसने समझ लिया है कि रो में है, कॉलम में है, तो मैं कॉलम पे ही काम करूंगा। मैंने कहा ठीक है, पर काम यहाँ होंगे जी आपका। पहला रेडियो बटन आता है लीनियर का, लीनियर का मतलब हो गया जोड़ना, ग्रो का मतलब हो गया गुणा करना, ये डेट एंड टाइम आएगा, ऑटो फिल का मतलब सारी चीज़ें अपने आप फिल हो जाएंगी। मैंने कहा लीनियर करो, जोड़ो, पर इसने कहा कितना जोड़ना है जी। अभी अगर आप तुरंत कर लेते हैं फिल सीरीज तो ये प्रत्येक में एक एक जोड़ना शुरू कर लेता, नॉर्मल वही है एक एक। पर आपने कहा नहीं नहीं एक एक नहीं जोड़ना, दो दो जोड़ लो, तो आप ऐसा भी कर सकते हो। मैंने अभी के लिए कहा एक एक जोड़ लो, तो अब इन प्रत्येक में एक एक जुड़ा, एक में एक जुड़ा तो 2 हो गया, 2 में एक जुड़ा तो 3 हो गया। नहीं नहीं 2 जोड़ के दिखाओ तो मानो आपको। मैंने कहा पहले देखो मैं सीरीज को ऐसा ले आता हूँ और यहाँ फिल में चले जाता हूँ और सीरीज में गया। अब लीनियर का मतलब है जोड़ना, अब 2 2 जोड़ के दिखाओ जी। यहाँ पे 2 ले लिया, अब एक में 2 जोड़ेगा तो 3 हो जाएगा, 3 में 2 जोड़ेगा तो 5 होगा। हमें तो लगेगा विषम संख्या है, ओके कर दिया। तो इसने ऐसे ही करना शुरू कर दिया, 2 2 जोड़ दिया। सर मुझे तो ना ये जोड़ना तो ठीक था, पर ये मुझे सिर्फ 21 तक चाहिए था, उसके बाद नहीं करना, आपको सीरीज नहीं बनानी। तो इसने कहा इसको हम स्टॉप वैल्यू कहते हैं। जैसे आपका स्टेप वैल्यू है ना, कितना आप शुरू करेंगे, तो आप 2 2 जोड़ना चाहते हो, पर रोकेंगे कहाँ पे, स्टॉप वैल्यू में आप आए, आपने कहा 21 तक रोक लेना, उसके बाद 1 1 नहीं रखना। तो आपने यहाँ पे टाइप कर दिया 21, क्या काम क्या हो रहा है, लीनियर का जोड़ने का, ओके कर दिया। तो इसने जोड़ना शुरू कर दिया, 21 तक जोड़ा, उसके बाद कोई सीरीज नहीं बनाई। मैंने कहा चलो लीनियर तो समझ में आ गया, अब ग्रो करने की बात कराऊं, यानी ग्रोथ होगा इनमें। अगर आप देखो एक में एक गुणा करेंगे तो एक ही आएगा, जवाब भी एक ही है। अगर आप यहाँ पे भी काम करते हैं तो आपको कुछ ज़्यादा आंसर पता नहीं चलेगा, स्टेप वैल्यू एक ही दे रखा, क्योंकि आप गुणा कर रहे हैं। एक में एक, एक गुणा के एक बराबर एक, रिजल्ट भी एक है, फिर गुणा करा एक, तो ऐसे ही आपका काम होगा। मैंने कहा नहीं नहीं 2 2 करके बताओ, 2 2 करा, ओके कर दिया, ग्रो कर रहा हूँ, गुणा हो जाएगा। 1 दूना 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, प्रत्येक को गुणा करना शुरू कर दे, ऐसा आप कर सकते हो। अच्छा कभी कभी क्या हो जाता है, मैं कोई डेट लिखता, टी ओ डी वाई, टुडे का एक फॉर्मूला लिया, बराबर करके टुडे, ब्रैकेट बिगिन करके एंटर कर दिया, आज की जो डेट एंड टाइम है वो यहाँ पे आ जाते हैं, और इन सभी को नीचे तक ड्रैग कर लेता हूँ। अब मैंने कहा देखो जी ये बने हुए तो हैं सब में, 29 तारीख है, 7वां महीना है, 2024, ऐसा करो ना डेट को सीरीज वाइज बना दो, 29 आएगी, पहली तारीख आएगी, 30 आएगी, 31 आएगी, ऐसे बना लो। हाँ ऑप्शन है मेरे पास, डेट में जाऊंगा और डे को चेंज करना चाहता हूँ, ओके कर दिया, तो यहाँ आ गया 29 30 31वां जा रहा महीना, पहली 2 तारीख। महीना चेंज करो, नहीं ये नहीं चाहिए, महीना चेंज करो। तो उसने कहा सीरीज में भी आप डेट में जाके, अच्छा वीक डे को थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं, महीना चेंज करो। तो एक ही लिखा हुआ है महीना, एक अगर आप 2 2 लिखते हैं ना तो इनके भी 2 2 का अंतर आ जाएगा, 7वां है तो 9वां आ जाएगा, फिर 11वां आ जाएगा। पर मैंने कहा नहीं नहीं ऐसा नहीं, एक एक ही करो, मंथ करो। ओके करा तो देखो 7वां महीना, जब एक्सेल में हेजेज आएगा तो जगह नहीं है, डबल क्लिक करना तो जगह बन जाएगी, 7वां 8वां 9वां 10वां 11वां 12वां महीना, फिर 1 2 3 साल चेंज करो। तो ठीक है आप फिल में चले जाओ, अब चेंज का मतलब सीक्वेंस बनाना है, साल में क्लिक करा, एक एक करो। अब मैंने कहा 2 2 कर दो ना, 24 है तो 26 आ जाएगा, 2 2 साल हो जाएगा, ओके करा तो देखो सब में 2 2 आ गया। अब मैंने कहा देखो पहले तो इस काम को करो, डे में ले आओ, तो एक एक में करो, डे के हिसाब से चेंज करो, दिन चेंज करो, 31 2। मैंने कहा दिखाना क्या चाहते हो, वीक डे, वीक डे का मतलब सप्ताह के छुट्टी के दिन, कब कब होते जी, सैटरडे और संडे, 2 दिन छुट्टी। सचिवालय में हो आप, शनिवार और रविवार की छुट्टी, आपने कोई टाइम बना रखा है, इसमें बताओ जी 2 दिन कौन कौन से हैं।
अब यहाँ पे लिस्ट बन के तैयार होगी। 30 तारीख को ड्यूटी करनी है, 29 तारीख को, 30 तारीख को, 31 तारीख को, पहली तारीख को, 2 तारीख को। 3 तारीख में आपकी छुट्टी है जी, शनिवार पड़ रहा है, याद कर लो। और 4 तारीख को रविवार पड़ रहा है, तो शनिवार और रविवार नहीं दिखाएंगे। सीधे 5 तारीख आ गया, 6 आ गया, 7 आ गया, 8 आ गया, 9 आ गया। 10 तारीख नहीं आया, सीधे 11 तारीख भी नहीं आया, सीधे 12 तारीख दे दिया। तो 2 दिन की आपकी छुट्टी हो जाती है। अगर आप इन्हीं चीज़ों को सारा आपने सेलेक्ट कर दिया, नीचे तक सेलेक्ट करा, आपने कहा सर देखो इसको ऑटो कर दो, तो ये चीज़ें हैं, ऑटो फिल करेंगे, ओके कर देंगे। तो इस तरीके से आपका थोड़ा ऑटो फिल होगा। ऑटो फिल का मतलब ये नीचे तक जितने तक आपने सेलेक्ट कराए हैं जो डेट है, तो इसने खुद ब खुद ही सारी चीज़ें ऑटो नीचे की तरफ फिल कर ली। तो ये ऑटो फिल भी आपके पास ऑप्शन था, ये नीचे की तरफ जितने तक नीचे है पूरे कॉलम उतना फिट कर लिया। तो ये आपके इससे रिलेटेड आपके पास ऑप्शन है, ये सारे मैंने आपको बता दिया। अब बारी आती है आगे की। यहाँ पे जो नया ऑप्शन है इसने कह दिया जस्टिफाई। अच्छा, ये जस्टिफाई है क्या? चीज़ों को मैनेज करना है। अच्छा, हम जैसे लिखते हैं ना, मैंने यहाँ पे लिखा माय नेम इज नागेंद्र प्रसाद, इस तरीके से लिख दिया। अब हुआ क्या, इसने कहा लिखा तो आपने इस सेल में जी, इसकी जगह भी घेर दी, इसकी भी घेर दी। तो कोई बात नहीं मास्टर जी, हमारे पास एक ऑप्शन ये तो था रैपिंग का। रैपिंग करेंगे तो रैपिंग में होता क्या, यही सेल बड़ा हो जाता है। मैंने कहा नहीं नहीं ऐसा नहीं करना, तो आपको ये सारे को एक बना दो ना, मर्ज कर लो। दूसरा ऑप्शन ये जाना, ये मर्ज हो गया। इस बार इसने कहा नहीं नहीं ऐसा नहीं करना, आपको इनको नीचे की तरफ ऐसे में डालना है। तो इसने कहा इसके लिए आपके पास ऑप्शन आएगा जस्टिफाई का, ओके करेंगे। ये कह रहा है आपके टेक्स्ट में कुछ चेंजेस हो जाएगा, जो सिलेक्ट टेक्स्ट है वही करना है। टेक्स्ट विल एक्सपेंड, आपका टेक्स्ट एक्सपेंड हो जाएगा बिलो, नीचे की तरफ सेलेक्टेड रेंज, इसी रेंज के नीचे की तरफ हो जाएगा। मैंने कहा हाँ ओके। अब देखो इसने अपने हिसाब से माई नेम को इतने में कर दिया, इसको अलग कर दिया, अलग सेलों में है। यहाँ देखो इस सेल में अलग डेटा डाल दिया, इस सेल में अलग, अलग अलग सेलों में ये डेटा आपका इंसल्ट हो गया। तो इस तरीके का काम करने के लिए ये आपका बड़ा काम आता है जस्टिफाई। अब बारी आई फिल सीरीज की, फ्लैश फिल की। अच्छा, फ्लैश फिल ना एक एआई की तरह काम करता है। अब एआई आजकल तो बड़ा फेमस हो रखा, हर कोई कहता है एआई टूल एआई टूल। ऐसी माइक्रोसॉफ्ट ने भी पहले से ही बना रखा था ये। मैं यहाँ पे कुछ नंबर लिख रहा हूँ, कोई भी नंबर आपके हो सकते हैं, कोई जजमेंट नहीं है इनका, कोई है क्या लिखा हुआ। मैंने कहा देखो जी, आपको एक काम करना है, इन्हीं चीज़ों को कॉपी करना है और बगल पे लाना है। आपने कहा बड़ा आसान तो है। इसने कहा देखो पहले मैं बताऊँ कैसे करोगे आप। इसने कहा हाँ बताओ, एआई से करो। अगर इसके आगे 1 लिखा है तो आप 1 लिख दो। मैंने कहा ठीक है, आपने जो करा मैं वैसे लिखता हूँ। अब इसको एक काम करो, सबको नीचे तक सिलेक्ट करो जहाँ तक आपको चाहिए, बस 1 जरूर लिखना। अब यहाँ से आप चले जाना, इसमें चले जाना फ्लैश में, और यहाँ लिखा हुआ है फ्लैश फिल। ओके जो ही आप करेंगे तो नीचे तक देखो सारी चीज़ें आपकी वैसी फिल हो गया। ये कौन सी बड़ी बात हो गई। अगर आप फ्लैश फिल से नहीं करते हो ना, तो ये काम तो मैं वैसे भी आसानी से कर सकता हूँ, फ्लैश फिल में जाने की क्या जरूरत है उतनी। मैंने कहा कैसे करोगे जी बताओ। मास्टर जी इतना सिलेक्ट कर लो, इसके बगल पे एक छोटा सा सिंबल है, इसको क्लिक करो और आगे खींच लो, बन गया आपका काम, उतनी दूर भागने की जरूरत ही नहीं। मैंने कहा हाँ तब तो एआई ने कुछ ज़्यादा काम ही नहीं करा। अच्छा सपोज करो, मैंने कहा अब ऐसी कंडीशन आपके पास आए, आपने यहाँ पे कोई टेक्स्ट लिख दिया, ऐसे आपने बहुत सारे टेक्स्ट लिख दिया। अब मैं चाहता हूँ यही वाली चीज़ें यहाँ पे आ जाए। अब तो एआई काम करेगा। मैंने 1 लिखा, मैंने कहा देखो अब एआई की ज़रूरत पड़ेगी, आपने यहाँ तक ले लिया। इसने कहा ठीक है, फिर से एआई में चले जाओ, यहाँ क्लिक करो, फ्लैश फिल को ओके कर दो। देखो फ्लैश फिल ने अपना काम कर दिया। मैंने कहा ये भी क्या बड़ी बात है, ऐसे तो मैं वैसे भी कर सकता हूँ, पर करोगे कैसे। मैंने कहा देखो इसको मैं सिलेक्ट करूँगा और मेरे पास यहाँ पे कॉपी का ऑप्शन है ना, मैंने इसे कॉपी कर दिया और इस जगह पे गया और यहाँ पेस्ट करा दिया, हो गया ना आपका काम, तो बन गया। मैंने कहा हाँ यार तब तो एआई की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ रही मुझे। अब देखो ज़रूरत कैसे पड़ती है चीज़ों की। एआई उन परिस्थितियों में आपके साथ काम करेगा। अब आपने यहाँ पे कुछ नाम लिख दिया, मैंने कहा देखो इसको मैं इसके बगल पे मूव करा देता हूँ और यहाँ कुछ नाम लिख रहा हूँ। यहाँ लिखा अमन, यहाँ लिख दिया श्याम, श्याम, यहाँ लिख दिया दिवाकर, यहाँ लिख दिया विपिन, यहाँ लिख दिया नागेंद्र। अरे बागिंदर नहीं, नागेंद्र। अच्छा, इन्हीं चीज़ों को अपना टाइम बचाने के लिए नीचे की तरफ ड्रैग कर लेता हूँ। आपको बस जजमेंट पता करने क्या। अब मैंने कहा एक काम करो एआई, तुम इनको यहाँ पे लिख दो। तो इसने कहा हाँ आप कॉपी पेस्ट तो भी कर सकते हो, पर मैंने कहा अब ऐसा नहीं,
सिर्फ मुझे इन सब के नाम के 3-3 अक्षर चाहिए, 2-2 चाहिए, 4-4 चाहिए, अब बस 3-3 चाहिए। तो इसने कहा लिख दो AMA, सिर्फ इतना लिखा। तो आप कॉपी पेस्ट तो नहीं कर सकते ऐसी चीज़ें। इसने कहा फिर, मैंने कहा सबको एक बार सिलेक्ट करो, अब फ्लैश फिल में जाओ, इन कामों के लिए विशेष आपका योगदान देगा। फ्लैश फिल करा दिया। अब ये समझ गया प्रत्येक के मुझे 3-3 अक्षर देने। आपके लिए एक होमवर्क रहेगा, चाहे आप YouTube पे देखो, officesupport.com की साइट पे देखो, नहीं देखेंगे तो मैं इससे आगे की विशेष चीज आपको नहीं बताऊंगा। मैंने यहाँ पे एक डेट लिखी है, यहाँ लिखी है मैंने 1/10/2001। मैंने कहा देखो जी, ये मैंने एक डेट लिखी हुई है और इस डेट में मुझे अब एक रिक्वायर्ड है, एक चीज चाहिए। क्या चाहिए सर? मैंने कहा इस वाले कॉलम में सिर्फ मुझे डे चाहिए, कौन सा डे हो रहा है। इस कॉलम में मुझे सिर्फ महीना चाहिए, कौन सा महीना हो रहा है। एक में मैंने बता दिया डे, दूसरे में मैंने बता दिया मंथ मुझे लिखना है, और तीसरे में मुझे चाहिए ईयर। अब ये डेटा जो मेरा बना हुआ है, ये तो एक ही सेल में बना हुआ है, इसी में डेट लिखी हुई है, इसी में साल लिखा हुआ है, इसी में ये बना हो। आपने फ्लैश फिल की मदद से इसे निकालना है। ये आपके लिए होमवर्क है, करने ही करना है। अगर आपने इसे कर दिया तो इससे ऊपर मैं आपको बढ़ाऊंगा, अगर आप नहीं करते हैं तो मैं यहीं पे आपके साथ बात स्टॉप कर दूंगा। इसके आगे हम बात ही नहीं करेंगे, क्योंकि ये बहुत सारे और भी काम करता है। जब तक आप इतने पैनल को नहीं समझेंगे, नहीं ढूंढेंगे, तो आगे बढ़ना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। एक डेट में आपने ये चीज़ें निकालनी, निकलता आपके फ्लैश फिल से ही है। कैसे निकलेगा? जनरली ऐसे तो नहीं निकलेगा, मैंने एक लिख दिया तो एक एक दे देगा। आप डेट चेंज करके देख लेना, इसमें डे तो हो भी जाएगा, मंथ में कैसे करोगे, कैसे आप लेंगे, इसे जरूर देखना है आपने, और किस मेथड से निकलेगा वो देखना। अब मैं थोड़ा इसी क्रम को, ये तो हमने फ्लैश वाले सारे ऑप्शन कर ले, इसके नीचे मेरे पास है क्लियर का ऑप्शन। क्लियर का मतलब है चीज़ों को हटाना। अब ये एक टेबल बने, इसमें अंदर की तरफ कंटेंट है आपका, ये अपनी फॉर्मेटिंग है। अच्छा, दो चीज़ें और बना लेता हूँ। डेटा में जाके यहाँ पे आपके पास रिव्यू टैब में जाके कमेंट्स आते हैं, तो यहाँ मैंने एक कमेंट यहाँ पे लगा दिया, दूसरा कमेंट यहाँ लगा दिया, कमेंट पे लगा दिया दो। अब एक को मैं एक काम कर लेता हूँ, इस पर एक लिंक लगा देता हूँ, जिससे आपको थोड़ा आइडिया हो जाए ये लिंक। अच्छा, आप बोल्ड भी नहीं करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, थोड़ा बड़ा बड़ा इसलिए बता रहा हूँ कि आपको ये पता चले कि इसी पे लिंक लगा रखा है। लिंक कहते हैं हम इंसर्ट में जाके, और हाइपर लिंक आता है। हाइपर लिंक तीन चीज़ों की कनेक्टिविटी बनाता है, फाइल, फोल्डर और वेब की। मैं यहाँ पे एक फाइल की कनेक्टिविटी बना रहा हूँ, इसे ओके कर दिया तो यहाँ पे एक लिंक बन गया। अगर आप यहाँ पे जाते हैं तो हैंड जनरेट हो जाएगा, और नीचे आपको लिंक भी दिखाई दे रहा होगा कैसा आपने लिंक बनाया। अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो वही फाइल आपसे पूछता है डू यू वांट टू कंटिन्यू, ओके करेंगे तो वो फाइल आपके स्क्रीन पे ऑन हो जाती है जो आपने लिंक बना रखा। अब देखो ये क्या कह रहा है, ये क्लियर के लिए बोल रहा है। तीन चार चीजें यहाँ पे, इसने कहा क्लियर का मतलब है साफ करो, सारे को हटा दो। तो यहाँ गया, ऑप्शन क्लियर का है, आपने क्लियर पे क्लिक करा तो पहला ऑप्शन आता है क्लियर ऑल, ओके करेंगे तो ये सारी चीजें हैं आपके पास, सारी चीजें एक झटके में हो जाएगी। क्लियर ऑल कर दिया तो सारा हट के चले गया। मैंने कहा नहीं नहीं, क्लियर ऑल नहीं करना। तो फिर क्या चाहते हो आप? मैंने कहा मैं क्लियर में चाहता हूँ सिर्फ फॉर्मेटिंग क्लियर हो। तो ठीक है, सिर्फ और सिर्फ आपकी फॉर्मेटिंग क्लियर की है। नहीं, मैं चाहता हूँ अब की बारी में मेरी सिर्फ कंटेंट क्लियर हो। तो कंटेंट ही क्लियर कर दी मास्टर जी। आगे देखा, अब क्या चाहते हो आप? मैंने कहा मैं चाहता हूँ जो कमेंट लगे हुए हैं दो, इन कमेंटों को क्लियर कर दो। तो आपने कमेंट क्लियर कर दिए, यानी हटा दिए। अब आप चाहते हो जो ये बना हुआ है, इसमें दो चीज़ें आती है, थोड़ा चीज़ों को समझने की कोशिश करना। एक लिखा हुआ है क्लियर और दूसरा होता है रिमूव, दोनों में हल्का सा फर्क होता है। इसने लिखा हुआ है क्लियर हाइपरलिंक और लिखा हुआ है रिमूव हाइपरलिंक, दो चीजें होंगी। अगर आप इसे क्लियर करते हैं तो अभी देखो, अगर आप यहाँ पे जाते हैं तो इसके साथ कनेक्टिविटी आ रही है। अगर आपने क्लियर कर दिया तो अब इसकी कनेक्टिविटी हट गई है, फॉर्मेट तो वैसा ही है, पर अगर आप यहाँ पे जा रहे हैं तो कोई कनेक्टिविटी नहीं है, क्लिक करने के बाद भी कोई रिजल्ट नहीं है, कोई कनेक्टिविटी नहीं है। अंडू कर लेता हूँ, वन स्टेप बैक, अब देखेंगे तो अब इसके साथ इसकी कनेक्टिविटी होगी। कंट्रोल जेड कर लेता हूँ, देखता हूँ कनेक्टिविटी है, अब कनेक्टिविटी आ गई। अब रिमूव क्या हुआ? मैंने कहा देखो इतने एरिया में जो मैंने हाइपर लिंक लगाया है उसको ही रिमूव कर दो, तो ये पूरे को रिमूव कर देगा। अब ऐसा पता ही नहीं चल रहा है कहाँ पे आपने हाइपर लिंक लगाया था, कोई कनेक्टिविटी नहीं, कनेक्टिविटी को भी हटा लेता और फॉर्मेटिंग को भी हटा लेता। पर रिमूव की अगर आप बात करेंगे तो रिमूव सिर्फ उन्हीं चीज़ों को रिमूव करता है। बहुत बढ़िया सर।
आगे बढ़ता हूँ तो अभी 2 ही ऑप्शन जाने, अब थोड़ा आगे बढ़ता हूँ तो सॉल्ट एंड फिल्टर के ऑप्शन है। सॉल्ट का मतलब होता है विधिवत क्रम में डालना, कैसे क्रम में आप डाल सकते हो चीज़ों। मैंने यहाँ पे कुछ नंबर लिख दिए। अच्छा, आप नंबर लिखो या टेक्स्ट लिखो, बात एक ही है। ये किसी भी क्रम में नहीं है, ना बढ़ते हुए क्रम में ना घटते हुए क्रम में। मैंने कहा एक काम करो जी, सबको पकड़ के छोटे से बड़ा बना दो। तो देखो अभी 1 है, 4 है, 5 है, 8 है, 7 को तो थोड़ा ऊपर होना चाहिए था। तो इसने कहा ठीक है, इनको आप सॉल्ट कर लो। सॉल्ट कहते हैं क्रम में डालने के लिए। A to Z का मतलब छोटे से बड़ा, बड़े से छोटा और कस्टम दोनों को एक साथ कर सकते हो। मैंने कहा छोटे से बड़ा करो, तो इसने कहा आसान है जी, छोटे से बड़ा कर दिया। नहीं नहीं, बड़े से छोटा करके करो। ओके करा तो पहले बड़ा आ गया फिर छोटा आ गया। अच्छा, अभी के केस में मुझे कोई दिक्कत नहीं, परंतु आपकी टेबल ऐसी थोड़ी ना होती है, एक ही चीज़ होती है। इसमें आपके पास ऐसे भी तो हो सकते हैं, ऐसा भी ABCD भी लिखा होगा, कुछ ऐसा भी आपके पास होगा। अब ऐसा भी हो सकता है, टेक्स्ट भी हो, नंबर भी हो। अब आप चाहते हो इसको चाहते हो या इसको चाहते हो, दोनों में से आपकी बात है। मैंने कहा देखो जी, मैं इससे चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि अब बड़े से छोटा हो जाए, पहले बड़े आ जाए फिर धीरे धीरे छोटे हो जाए। अब आपके पास टेबलों के अच्छा लंबे भी हो सकते हैं, ज़्यादा डेटा भी हो सकता है, 2 या 2 से अधिक हो, एक में तो ऐसा नहीं आता। पर अब अगर मैं इस पर सॉर्टिंग में क्लिक करता हूँ, मैं चाहता हूँ बड़े से छोटा हो या छोटे से बड़ा हो, पर मेरे पास एक वार्निंग जरूर आ जाएगी, सॉर्टिंग वार्निंग। आपको एक मैसेज दिया जा रहा, सॉर्टिंग के लिए एक वार्निंग है। क्या वार्निंग है? इसने कहा व्हाट डू यू वांट टू डू, क्या करना चाहते हो आप इन दोनों में से। कुछ वार्निंग दे रखी है, सेलेक्ट एरिया, कुछ आपका ऐसा ऐसा हो जाएगा। मैंने कहा ज़्यादा लफड़े में मैं नहीं पढ़ता हूँ, आप पूछना क्या चाहते हो, व्हाट डू यू वांट टू डू, एक्सपेंड सिलेक्शन चाहते हो या कंटिन्यूस विद द करंट सिलेक्शन चाहते हो। अच्छा जी, एक्सपेंड हुआ क्या? इसने कहा अभी देखो ये बड़ा है ना, मैं इसको ऊपर ले आऊंगा। हाँ, मैंने कहा ऊपर ही तो लाना है, पर इसके आगे जो ई लिखा हुआ है ना, मैं ई को भी इसके साथ ऊपर ले आऊंगा। फिर मैं 411 को लाऊंगा, तो मैं डब्ल्यू को भी सेकंड नंबर पे लाऊंगा। अब इसके बाद 65 आएगा तो मैं उसको भी ऊपर लाऊंगा। इसका मतलब आप एक्सपेंड करना चाहते हो, इसके साथ इसके आगे जो डेटा होगा वो भी इसके साथ मूवमेंट करेगा। ठीक है, अगर कंटिन्यूस विद करंट सिलेक्शन हुआ तब, तो तब के केस में मुझे इस आगे वाले से कोई मतलब नहीं, सिर्फ मैं इसे ही सॉल्व करूंगा। तो चलो पहले इसे एक्सपेंड को जान लेते हैं। छोटे छोटे बटन रेडियो बटन कहलाते हैं। सॉल्व कर दिया, तो आप देखो इसके साथ ये कनेक्ट हो गया, इसके साथ ये कनेक्ट हो गया। पर अगर मैं न चाहूँ ऐसा, छोटे से बड़ा करो और कंटिन्यूस करूँ, तो इसने कहा सिर्फ इसी के साथ चेंज होगा जी, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं होगी। पर अधिकांश तो जब हम बच्चों का रिकॉर्ड बनाते हैं, उनकी नंबरें होती हैं, तो मुझे आगे वाला डेटा भी इसके साथ लेना पड़ता है। तो इसीलिए ज़्यादातर केस में हमारा एक्सपेंड ही यूज़ होता है। सर एक चीज़ है ना, दोनों को साथ में कर लो, ऐसे तो बहुत बड़ी टेबल बन जाएगी। दोनों को एक साथ कर लो तो ठीक है, कस्टम सिलेक्शन में चले जाओ। अभी एक वाला कॉलम है, ए वाला कॉलम, बी वाला कॉलम चाहिए तो ऐड लेवल कर लो, तो बी वाला कॉलम भी आप ला सकते हो। क्या करना चाहते हो, दोनों सेल वैल्यू हैं। एक को मैंने कहा ये बड़े से छोटा है तो छोटा से बड़ा कर लो, पहले वाले को मैंने कहा बड़े से छोटा, इसको भी बड़े से छोटा में कर लो। तो दोनों को आपने ओके कर दिया, तो दोनों एक साथ आपका डेटा चेंजेस हो जाता। अब एक दूसरी बारी आती है फिल्टर की। फिल्टर बड़ा काम आता है जी। फिल्टर का काम होता है डेटा को अच्छे से व्यवस्थित करना, अच्छे से फाइंड करना। तो मैंने कहा कोई बड़े स्केल का डेटा ही देख लेता हूँ जो मेरे पास पहले से बना होगा। तो शायद मैंने एक्सेल के अंदर अपने पास कोई ऐसा डेटा रखा होगा जो आपके एक्सेल से रिलेटेड होगा। ऑल डिटेल्स एक्सेल वर्कशीट, एडवांस फॉर्मूला एक्सेल वर्कशीट, प्रीवियस टेबल का एक डेटा ले लेता हूँ, कोई भी मेरे पास जो डेटा हो जो अच्छे से मैं फाइंड कर पाऊँ। अच्छा, पहले वाला डेटा ले लेता हूँ। मैंने कहा देखो जी, मेरे पास एक डेटा है जिसमें इंडियन क्रिकेटर हैं। इसमें कोहली भी है, धोनी है, शर्मा है, फिर धोनी दूसरी बार आ गया। मैंने कहा मुझे ये पता करना है, सिर्फ धोनी धोनी के नंबर देखनी है। तो आपने कहा सर एक काम करो, पेन और कागज भी दे दो। क्यों पेन और कागज क्यों? सब मुझे देखना तो पड़ेगा, धोनी है और आगे लिखना पड़ेगा 35 नंबर। धीरे धीरे माउस से नीचे आऊँगा तो धोनी की ये नंबर लिखनी पड़ेगी, धीरे धीरे नीचे आऊँगा तो इसकी नंबर लिखनी पड़ेगी। इसने कहा इतना कठिन काम नहीं है, डेटा आपका ये है, आप डेटा के ऊपर चले जाओ या डेटा को सिलेक्ट करो। यहाँ पे आपके पास फिल्टर आते हैं, आप छन्नी लगा दो, छानना शुरू कर लो। छोटे छोटे प्लगइन लग गई। क्या ढूंढना है? मैंने कहा प्लेयर के नाम ढूंढने हैं। इस पर क्लिक करा, सारे अभी सेलेक्टेड हो रखे, सबको हटा दो जी। क्या ढूंढना चाहते हैं? मैंने कहा धोनी को। क्लिक करो, सिर्फ धोनी की ही डिटेल्स आपके पास आएगी, तीनों को जोड़ लो। अब आपका काम बड़ा आसान हो गया। तो
तो मैंने कहा अच्छा फ़िल्टर लगा दिया। तो हाँ, आप ऐसे फ़िल्टर लगा सकते हो और इस तरीके से इसमें भी लगा सकते हो। मैंने कहा श्रीलंका के खिलाफ देखना है जी, तो इसने कहा ठीक है, सिर्फ श्रीलंका देखना है तो ओके कर लो, श्रीलंका की डिटेल आ जाएगी। तो इसको हम कहते हैं फ़िल्टर लगाना, छन्नी लगाना। हटा दो सर सबको। तो इसमें अगर आप क्लिक करेंगे तो पहले इसको ऑल करना पड़ेगा, तब जाके ये ऑल होगा। फिर आपको दूसरे में जाना पड़ेगा, इसको भी करना पड़ेगा, तो आपको तो टाइम लगेगा। मैंने कहा हाँ, टाइम तो लगेगा। नहीं, आप एक ही झटके में कर सकते हो। सॉल्ट में गए, क्लियर का ऑप्शन है, क्लियर करेंगे तो वो सारे क्लियर हो जाएगा। मैंने कहा देखो जी, सिर्फ आप सेलेक्ट में कर सकते हैं, धोनी का कलर चेंज करो ना। मैंने कहा जहाँ जहाँ धोनी है उसका कलर लाल करो। अच्छा, यहाँ क्या हुआ, दूसरा धोनी भी ले गया और तीसरा हो सकता है गलती से मुझसे नहीं हुआ, जो बीच वाला छूट गया। अब मैंने कहा कलर के हिसाब से सॉल्ट करो, तो इसने कहा ऐसे भी सॉल्ट कर सकते हो, ऐसे भी फिल्टर लगा सकते हो, और फिल्टर बाई कलर भी है, 2 कलर। जिस पे आप क्लिक करेंगे ऑटोमेटिक का मतलब है ब्लैक दिखेगा, लाल का मतलब ऐसे लाल दिखेगा। मैंने कहा सिर्फ मैं काले देखना चाहता हूँ, इस पर ओके कर दिया। तो सिर्फ ब्लैक वाले ही दिख रहे हैं आपको, लाल वाले छुप गए। मैंने कहा अरे यार, धोनी तो दोबारा भी रह गया यहाँ पे। तो आपने फिर से इसमें ये अप्लाई कर दिया। अरे, इससे पहले मैंने जो कंडीशन अप्लाई करी है वही अप्लाई हो जाए फिर से। तो इसने कहा ठीक है, आप इसमें चले जाओ, रीअप्लाई करो, तो फिर से यही चीज़ आपकी फिर से अप्लाई हो जाती है। अरे हटा दो ना। तो रीअप्लाई का मतलब है फिर से अप्लाई करना, हटा दोगे तो आपकी सारी वैल्यूज़ दिखनी शुरू हो जाएगी। अब मैं इसी सेक्शन में थोड़ा आगे बढ़ता हूँ, तो मेरे पास आता है फाइंड से रिलेटेड ऑप्शन। बहुत सारे ऑप्शन है, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर होंगे। फाइंड का मतलब होता है ढूंढना। क्या ढूंढना चाहते हैं इसमें? मैंने कहा धोनी को ढूंढना चाहता हूँ। अच्छा, ध्यान रखना आपका कर्सर ऊपर होना चाहिए, तभी ये ऊपर की तरफ आएगा, वरना ये सबसे नीचे जाएगा, फिर ऊपर आता रहेगा। तो मैंने कहा फाइंड करो, फाइंड व्हाट, क्या ढूंढना चाहते हो? मैंने कहा जी धोनी को ढूंढना चाहता हूँ। धोनी जी कहाँ पे है? तो यहाँ लिख दिया धोनी। फाइंड किया तो इसने कहा पहला धोनी ये है, फिर फाइंड करा तो दूसरा धोनी है, फिर फाइंड करा तो तीसरा हो गया। आप ऐसे भी कर सकते हो। मैंने कहा देखो जी, अब फाइंड करो, तो ये फिर पुनः नहीं में चले गए। मैंने कहा धोनी की जगह पे नागेंद्र लिखो ना, तो इसने कहा रिप्लेस जाना पड़ेगा जी मास्टर जी, धोनी की जगह पे क्या लिखना है? तो मैंने यहाँ पे कैपिटल लेटर में लिखो बिपिन। अच्छा, एक में डालना है जो सेलेक्टेड है, तो रिप्लेस करेंगे। नहीं नहीं, सब में कर दो। तो रिप्लेस ऑल कर दिया। इसने कहा ऑल डन, वी मेड 3 रिप्लेसमेंट, ओके कर दिया। तो 3 जगहों पे बिपिन 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 हो गया जी। अच्छा सर, ये वाला आपका रिप्लेसमेंट यही है क्या ऑप्शन? मैंने कहा हाँ, जो आप आगे देख रहे थे ना रिप्लेस वाला, वही ऑप्शन है। फाइंड के बाद फाइंड में भी आएगा, रिप्लेस में भी आएगा, बाहरी आती है। अच्छा, इसमें भी जाएंगे तो वही ऑप्शन है आपका, रिप्लेस और गो टू, जो आपने बिपिन डाला था। अब मैंने कहा देखो जी, एक काम है, आपको जाना है गो टू। गो टू का मतलब है जाना। अच्छा, ऐसे काम करते करते ना, ऐसा सपोज मानो मैं बहुत नीचे तक हूँ। अब मैंने कहा यार, स्क्रॉल करते करते ना मुझे टाइम लग जाएगा, स्क्रॉल में तो बहुत टाइम लगेगा। आप ऐसा नहीं कर सकते तुरंत ऊपर ही चले जाओ। तो इसने कहा अगर ऐसे जाना है तो या तो आपको ऐसा स्क्रॉल करना पड़ेगा या माउस से करना पड़ेगा स्क्रॉल, पर झटके में चले जाऊं तब। तो इसने कहा इसके लिए आपको जाना पड़ेगा गो टू में। अच्छा, जो ही आप गो टू में जाते हैं तो ये आपसे पूछता है रेफरेंस, और रेफरेंस हमेशा कॉलम का और सेल का दिया जाता है। तो मैंने कहा मैं A1 में जाना चाहता हूँ, ओके कर दिया, तो ये तुरंत आपको A1 में ले जाएगा। बट मुझे ये ऑप्शन ज़्यादा पसंद नहीं आता। क्यों सर? मैंने कहा इससे भी आसान मेरे पास तरीका है। देखो, इसमें मुझे क्या करना है, पहले इसके अंदर जाना है, फिर गो टू में जाना है, फिर वहाँ रिफ्रेश करना है। मैंने कहा उससे आसान देखो क्या है, ये नेम बॉक्स है ना आपका, इस पर क्लिक कर दो, किस में जाना है A1 में, और यहीं पे एंटर कर दो, आप तुरंत वहाँ से भी पहुँच जाएंगे। तो ये मुझे ज़्यादा आसान लगता है। मैं कार्य के दौरान जब काम करता हूँ, इसको ज़्यादा पसंद करता हूँ। अब आपके पास एक और चीज़ आने वाली है, गो टू स्पेशल। बहुत सारे सेक्शन हैं आपके पास। कमेंट कहाँ कहाँ लगे हुए हैं, कांस्टेंट वैल्यू कहाँ है, फॉर्मूला कहाँ है, फॉर्मूला में भी बहुत सारे नमूने। ब्लैंक क्या होता है, करंट रीजन क्या होता है, करंट एरे क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, रो डिफरेंट क्या हुआ, रो में कहाँ कहाँ डिफरेंट है, कॉलम में प्रेसिडेंट वैल्यूज क्या होती है, डी प्रेसिडेंट वैल्यू क्या होती है, इनमें भी डायरेक्ट ओनली और ऑल लेवल क्या होते हैं। लास्ट सेल आपने कहाँ तक काम किया, विजिबल सेल ओनली क्या हुआ, क्या आप कौन कौन से सेलों को देखना चाहते हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या हो, ये सुना सुना तो लग रहा। हाँ, मैंने कहा ये यही है जो आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग देखा। फिर डेटा वैलिडेशन, मैंने कहा आप अपने हिसाब से ऐसी परमिशन लगा सकते हो, इसके अंदर बस आप यही लिख सकते हो। इसमें भी सेम और ऑल वैल्यूज आती, इनको हम देखेंगे कल, बहुत लंबा चौड़ा ये प्रैक्टिकल होता है। इसमें बहुत सारी सीटें बनती है और बहुत लंबा चौड़ा हिसाब किताब होता है, तो इसमें आपका खच्चर पचर हो जाएगा। इस सेक्शन को मैं आपके साथ कल शेयर करूंगा, बहुत अच्छा सा सेक्शन है। आप लोगों का वीडियो देख